अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों की खिदमत में BISC हैदराबाद 9th क्लास का मॉडल पेपर फ़िज़िक्स का लेकर हाज़िर हुआ हूँ और आज हम लोग इसके MCQs अटैम्प्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। MCQs नंबर 1, इब्नुल हैथम कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द फिज़िक्स। ऑप्शन है ए न्यूक्लियर, बी ओशियनग्राफिक, सी ऑप्टिकल एंड डी थर्मल। तो बच्चों याद रखिएगा कि इब्नुल हैथम का ज़्यादातर काम जो था वो रोशनी पर ही था, आँखों की बिनाई के ऊपर था, तो इसी वजह से इसका जो ऑप्शन सी ऑप्टिकल इसका सही जवाब है। MCQs नंबर 2, डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन डैश। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स, बी रेडिएशन, सी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी एंड डी ग्रेविटेशन। तो बच्चों नोबेल प्राइज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो मिला था वो GUT यानी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पर मिला था, इस वजह से इसका जवाब सी दुरुस्त है। MCQs नंबर 3, पिन होल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय डैश। ऑप्शन ए अल-बेरूनी, ऑप्शन बी इब्नुल हैथम, ऑप्शन सी अल-किंदी एंड ऑप्शन डी अल-ख्वारज़मी। तो बच्चों याद रखिएगा कि रोशनी पर ज़्यादातर काम इब्नुल हैथम ने ही किया था, इस वजह से इसका जवाब है ऑप्शन बी। और पिन होल कैमरा ही था बच्चों जिसकी वजह से सबसे पहले सूरज ग्रहण सन इक्लिप्स की तस्वीर लेने में कामयाब हुए थे। MCQs नंबर 4, 10 पावर -9 सेकंड इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए डेसी सेकंड, ऑप्शन बी मिली सेकंड, सी माइक्रो सेकंड एंड डी नैनो सेकंड। तो बच्चों इसका जवाब है डी नैनो सेकंड। MCQs नंबर 5, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन ए 10 पावर 4 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 10 पावर 3 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 10 स्क्वायर मिलीमीटर एंड डी 10 पावर 6 मिलीमीटर। तो बच्चों इसका जवाब है 10 पावर 3 मिलीमीटर। 1 मीटर में बच्चों 10 पावर 3 मिलीमीटर होते हैं, जबकि सेंटीमीटर 10 पावर 2 होते हैं। इसी तरह से नैनोमीटर 10 पावर 9 होते हैं और एंगस्ट्रॉम 10 पावर 10 होते हैं, याद रखिएगा। MCQs नंबर 6, द स्टैंडर्ड मीटर इज मेड ऑफ डैश। प्लांटिनियम, ऑप्शन ए प्लांटिनियम एंड कॉपर, बी आयरन एंड कॉपर, सी आयरन एंड इरिडियम एंड डी प्लांटिनियम एंड इरिडियम। बच्चों इसका जवाब है डी प्लांटिनियम एंड इरिडियम। ऑप्शन नंबर 7, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डैश। ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.1 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.0 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर एंड डी 10 मिलीमीटर। तो बच्चों इसका जवाब है 0.1 मिलीमीटर। अगर आप बुक में जाएंगे तो बच्चों आपको एक जगह पर 1 मिलीमीटर भी नज़र आएगा, लेकिन वो डिवीजन के हिसाब से लिया गया है कि उसको 10 से डिवाइड किया गया है, तो फिर उसका फाइनल जवाब 0.1 मिलीमीटर ही आता है। MCQs नंबर 8, if the velocity of a body change equally in equal interval of time then acceleration is। तो बच्चों ऑप्शन ए एवरेज एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड डी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों इसमें इसका जवाब बी भी है और डी भी है, क्योंकि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक ही बात है। अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज बिल्कुल बराबर का आ रहा है, बिल्कुल बराबर के टाइम में, तो एक्सेलरेशन एक जैसे पैदा होते हैं, जिनको यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं और कांस्टेंट भी। तो लिहाजा ऑप्शन बी और डी दोनों ही ठीक हैं। MCQs नंबर 9, मशीन आर डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 एंड ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बच्चों इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 2, बिकॉज सिंपल मशीन जो है उसमें एक तरफ हम लोग लोड रखते हैं और दूसरी तरफ हम लोग एफर्ट लगाते हैं, तो इसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। MCQs नंबर 10, द वैल्यू ऑफ अ जी इज डैश। ऑप्शन ए 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डी 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों इसका जवाब होगा बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। MCQs नंबर 11, द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज डैश। ऑप्शन ए रोटेटरी, ऑप्शन बी वाइब्रेटरी, ऑप्शन सी ट्रांसलेटरी एंड ऑप्शन डी यूनिफॉर्म। तो बच्चों इसका जवाब होगा ऑप्शन बी वाइब्रेटरी। सिंपल पेंडुलम इर्तियाशी हरकत करता है। MCQs नंबर 12, if the force acting on a body is doubled then acceleration produced is dash। ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी 1/4, सी डबल्ड एंड डी क्वाड्रिप्ट। तो बच्चों इसका जवाब होगा डबल्ड, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के। अगर फोर्स डबल है तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। MCQs नंबर 13, द SI यूनिट ऑफ अ फोर्स इज डैश।
ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी किलोग्राम एंड ऑप्शन डी न्यूटन। तो बच्चों इसका सीधा सा जवाब है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है एसआई सिस्टम में। MCQs नंबर 14, विच इज़ द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मैन 800 ग्राम। बच्चों अगर उसका 800 ग्राम है, अगर उसे हम किलोग्राम में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 0.8 जवाब आएगा। F इज इक्वल टू ma होता है बच्चों। 0.8 को अगर आप g से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड वे में 10 लिया गया है, तो 0.8 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब 8 आता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी 8 न्यूटन इज करेक्ट। MCQs नंबर 15, द यूनिट ऑफ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डैश। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी मीटर एंड ऑप्शन डी नॉन। बच्चों याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। दोनों का यूनिट न्यूटन सेम होता है, न्यूटन न्यूटन को कैंसिल कर देता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये रेशो है, तो इसका जवाब है डी नॉन। MCQs नंबर 16, डैश इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी डेंसिटी, सी वेलोसिटी, डी टेम्परेचर। तो बच्चों सीधा सा इसका वेलोसिटी जवाब है, ऑप्शन सी। MCQs नंबर 17, in the right angle triangle the side of opposite to the right angle is called dash, a base, b perpendicular, c hypotenuse, d none of these। तो बच्चों याद रखिएगा 90 के एंगल के सामने जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो इस हिसाब से इसका जवाब सी दुरुस्त है। MCQs नंबर 18, if fx and fy are rectangular components of the force f then tan थीटा बच्चों बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस हिसाब से fy ओवर fx इसका जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 19, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स बॉडी ऑन एक्सिस इज कॉल्ड डैश। तो बच्चों ए है फोर्स, बी रोटेशन, सी टॉर्क एंड डी मोमेंटम। तो बच्चों इसका जवाब होगा टॉर्क, ऑप्शन नंबर सी। MCQs नंबर 20, क्लॉकवाइज टॉर्क इज कंसिडर्ड एज डैश, ए पॉजिटिव टॉर्क, बी नेगेटिव टॉर्क, सी यूनिट टॉर्क, डी जीरो टॉर्क। बच्चों याद रखिएगा रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो तमाम चीज़ें पॉजिटिव होती हैं रोटेशन वाली, जबकि अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, तो लिहाजा बी नेगेटिव टॉर्क पैदा होगा, ऑप्शन बी ठीक है। MCQs नंबर 21, a body at a rest or moves with the uniform velocity is said to be dash, a motion, b equilibrium, c static equilibrium, d dynamic equilibrium। बच्चों अगर सिर्फ रेस्ट की बात होती तो स्टैटिक होता, मोशन की बात होती डायनामिक होता, लिहाजा दोनों की बात की तो हम सिंपली इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 22, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट ए टोटल मोमेंटम जीरो हो जाता है, बी टोटल टॉर्क जीरो हो जाता है, सी टोटल फोर्स जीरो हो जाती है, डी बी एंड सी आर करेक्ट। तो बच्चों इसका जवाब है सी, टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। सेकंड कंडीशन में टोटल टॉर्क भी जीरो हो जाता है। MCQs नंबर 23, द मास ऑफ अर्थ कैन बी फाइंड आउट बाय द डैश लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बॉयल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कोलम्स लॉ। तो बच्चों इसका जवाब बी ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। MCQs number 24, if the speed of a body moving in the circular path is doubled, its centripetal acceleration becomes dash, option A single, option B twice, option C 4 times and option D 8 times। तो बेटा ये हमारे पास क्वाड्रिप्ट हो जाता है जिसको हम लोग 4 टाइम्स कहते हैं, तो एक्सेलरेशन हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। MCQs number 25, the value of a G is dash, A 6.67 into 10 raised power minus 9, 6.67 into 10 raised power minus 11, 6.67 into 10 raised power minus 10, 6.67 into 10 raised power minus 8। तो बच्चों इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 6.67 into 10 raised power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। MCQs नंबर 26, 1 जूल इज इक्वल टू डैश, ए न्यूटन इंटू सेकेंड, 1 न्यूटन इंटू सेकेंड, बी 1 पाउंड इंटू मीटर, सी 1 न्यूटन मीटर, डी 1 किलोग्राम। तो बच्चों इसका जवाब होगा सी 1 न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है जबकि डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। MCQs नंबर 27, हीट इज द फॉर्म ऑफ डैश, ए वर्क, बी एनर्जी, सी वेव एंड डी साउंड। तो बच्चों इसका जवाब बी होगा एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। MCQs नंबर 28, एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लाइटर इन द वाटर बिकॉज ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ वाटर, ए बुयांसी, सी सरफेस, बी सरफेस टेंशन, सी विस्कोसिटी एंड डी प्रेशर। तो बच्चों इसका जवाब होगा ए बुयांसी, अब थ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर जिसकी वजह से बॉडी थोड़ा सा लाइटर महसूस होती है पानी में। MCQs number 29, random motion of a molecule in fluid was first discovered by dash, A Robert Boyle, B Robert Brown,
सी न्यूटन एंड डी पास्कल। तो बच्चों इसका जवाब है बी रॉबर्ट ब्राउन। हम इसको ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं और उर्दू में इसको ब्राउनी हरकत भी कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं। MCQs number 30. The temperature of a substance change from -20 Celsius to 20 Celsius. What is the temperature in the Kelvin's scale? A 0 Kelvin, B 20 Kelvin, C 40 Kelvin and D 293 Kelvin। बच्चों याद रखिएगा कि सेल्सियस और केल्विन के डिवीजन बिल्कुल सेम है, दोनों में 100 पार्ट्स होते हैं। अगर -20 से 20 की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब हम T2 से T1 को माइनस करेंगे तो 20 और माइनस फिर -20 तो 40 सेल्सियस आएगा। तो इतना ही चेंज केल्विन में आएगा, इस हिसाब से इसका जवाब 40 केल्विन बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मॉडल पेपर की दूसरी चीज़ों को लेकर मैं दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।